हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी कू साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूँ। तो बेटा हम लोगों ने जो वीडियो स्टार्ट करना है वो आपके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की हम लोग बात करें तो सिस्टम एक वर्ड है हमारे पास। सिस्टम बना किससे, इसका मीन्स क्या होता है? तो सबसे पहले हर लिविंग बीइंग की बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है हम लोग जानते हैं किसके थ्रू होता है, सेल के थ्रू होता है। सेल का ग्रुप जो होगा इज नाउन एज टिश्यू। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर फॉलोइंग 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। कि हर लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर, और बात करें मोस्टली तो ह्यूमन या एनिमल की बॉडी के अंदर, ये फॉलोइंग 4 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। ये टिश्यू का जो ग्रुप होगा बेटा, ये पर्टिकुलरली एक स्ट्रक्चर बनाएगा ऑर्गन्स, और ये बॉडी के अंदर डिफरेंट जो ऑर्गन है जो एक सेम वर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, उनका ग्रुप क्या कहलाएगा? सिस्टम। यानी डिफरेंट सेम फंक्शन वाले, सेम नेचर वाले जो ऑर्गन होंगे उनसे सिस्टम डेवलप होगा। हम लोग जानते हैं कि लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर, मोस्टली एनिमल ह्यूमन की बॉडी के अंदर, जैसे लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम आपस में फ्यूज होते हैं और उससे एक बॉडी का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ हम लोग जो बात करने वाले हैं बेटा, तो ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो ऐसे ऑर्गनों से फ्यूज होके बना है जिनका रोल किसके अंदर है? डाइजेशन के अंदर है। किसके अंदर है? डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर है। तो पहला हमारे पास यहाँ क्वेश्चन जो पुटअप होके आता है वो है डाइजेशन। डाइजेशन, तो डाइजेशन का मीन्स क्या होता है? तो इस डाइजेशन का मीन्स होता है बेटा कि ऑर्गन्स की बॉडी के अंदर जो फूड सब्सटेंसेज होते हैं, और हम लोग जानते हैं कि जो फूड सब्सटेंसेज होते हैं या तो लिविंग बीइंग की बॉडी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, या लिपिड्स के फॉर्म में, या प्रोटीन्स के फॉर्म में, या विटामिन्स के फॉर्म में,
या मिनरल्स के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में क्या किया जाता है, फूड सब्सटेंसेस को यूज़ किया जाता है। तो ये फूड सब्सटेंसेस के जो बेटा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का कन्वर्टेशन हो जाता है सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर, सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ए डाइजेशन। अब हम लोग बात करें फूड सब्सटेंसेस, तो फूड सब्सटेंसेस के फॉर्म में फूड, व्हाट इज फूड, तो लिविंग की बीइंग की बॉडी के द्वारा अपनी एनर्जी को प्रोडक्ट करने के लिए, लिविंग बीइंग की बॉडी के द्वारा एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जिन कंपोनेंट को यूज किया जाता है, दीज कंपोनेंट्स इज नाउन एज ए फूड। फूड से हमें एनर्जी मिलेगी, जो एनर्जी मिलेगी वो एटीपी के फॉर्म में मिलती है बेटा। किसके फॉर्म में मिलती है, एटीपी के फॉर्म में मिलेगी। और इस डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर जो सिस्टम वर्क करेगा, दीज सिस्टम इज नाउन एज ए डाइजेस्टिव सिस्टम, दीज सिस्टम इज नाउन एज ए डाइजेस्टिव सिस्टम। बात करें डाइजेशन के टाइप्स की, तो डाइजेशन के टाइप्स की बात करें तो डाइजेशन इज टू टाइप्स। फर्स्ट इज ए एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन और फिर है आपके इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ये सेल के इनसाइड होगा, ये सेल के आउटसाइड होगा। यहाँ पर लाइसोजाइम वगैरह का यूज होगा, यहाँ पर आपके सैलिवरी ग्लैंड से सीक्रेटेड एंजाइम्स हैं या हार्मोन्स हैं, उनका क्या होगा, यूटिलाइजेशन होता है। यदि हम लोग बात करें कि ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो बेटा ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो मेडअप होता है, ये टू पार्ट से मेडअप होता है। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड इज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सेकंड इज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल के यदि पार्ट की बात करें तो सबसे पहले पार्ट होता है माउथ, माउथ के आफ्टर आता है माउथ कैविटी, माउथ कैविटी के बाद में जो पार्ट आएगा वो आपके क्या है, फेरिंग्स वाला पार्ट आता है। फेरिंग्स के बाद ओसोफेगस, मुख वाला पार्ट आएगा। मुख वाले भाग के बाद मुख गुहा आएगी, मुख गुहा के बाद फेरिंग्स जो पार्ट आएगा, ओसोफेगस पार्ट आएगा। ओसोफेगस पार्ट के बाद में आपके जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है स्टोमक, स्टोमक पार्ट आता है। स्टोमक पार्ट के बाद में फिर आपके इंटेस्टाइन आएगी, और इंटेस्टाइन टू टाइप की देखते हैं हम लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं डूडेनम, डूडोनम, जेजुनम और इलियम वाला पार्ट होगा। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट की बात करेंगे तो सीकम, कोलन और रेक्टम पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम पार्ट होते हैं। और एट लास्ट इंटेस्टाइन के बाद में जो पार्ट आएगा, रेक्टम जहाँ जाकर ओपन होता है, और एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट जो होता है एनस होगा। डाइजेस्टिव जो ग्लैंड होती है बेटा, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो फॉलोइंग 3 टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड मेनली प्रेजेंट होती है। फर्स्ट जे सैलिवरी ग्लैंड्स, फिर आपके लीवर, और एट लास्ट आपकी क्या आती है, पैंक्रियाज। कौन सी आएगी, पैंक्रियाज आती है। यदि हम लोग बात करें बेटा
कि माउथ लिप्स से सराउंडेड स्ट्रक्चर होती है, 2 लिप्स प्रेजेंट होगी जिसके अंदर ऑर्बिकुलर मसल्स प्रेजेंट होंगी जिनकी वजह से ही हम लोग इनके अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। फिर यदि इनके अंदर देखें तो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, इसकी वजह से ये रेड कलर का हम लोगों को दिखाई देता है लिप्स वाला पार्ट। माउथ जो ओपन होगा वो कहाँ होता है, वकल कैविटी और माउथ कैविटी के अंदर ओपन होता है। माउथ कैविटी वाले पार्ट के अंदर हम लोग बात करें तो एक आपके पैलेट वाला पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा, पैलेट पार्ट होता है, टंग पार्ट होगा, टीथ होंगे और सैलिवरी ग्लैंड बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट पार्ट्स होते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा था कि एलिमेंट्री जो कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये आपस में एक पार्टिकुलर क्या होती हैं, जॉइंट होंगी और जॉइंट होने के बाद एक पार्टिकुलर ह्यूमन बॉडी का एक सिस्टम डेवलप होता है। दिस सिस्टम इज नाउन एज ए डाइजेस्टिव सिस्टम और विच हेल्प इन्हें कहाँ हेल्प करेगा आप लोगों के, किसके अंदर करेगा, डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर अपना रोल प्ले करता है। और व्हाट इज डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू सिंप्लेक्स मॉलिक्यूल, दीज प्रोसेस इज नाउन एज ए डाइजेशन। तो ये हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट डिस्कस किया है। थैंक यू।